बार नुकसान करवाते हैं। हमारी कई बात पे उतना असर नहीं होता जितना एक फार्मर अपनी आप बीती बयान करता है, अपनी जो उसने गलतियां की होती हैं उससे सीखता है, फिर वो एक राइट ट्रैक पे चढ़ जाता है, एक सीधे रास्ते पे चढ़ जाता है। तो जब फार्मर बताता है तो फिर फार्मर को फार्मर की बात बयाना क्यों दे दो। अच्छा ये और चीज को मैं नसीहत कर रहा हूँ, नहीं लेना चाहिए। ये तो हम तो खान साहब बार बार ये बात आपने किया है, बार बार बात वीडियो पे देख के सिलेक्शन, वीडियो पे नहीं करना चाहिए। खान साहब यहाँ पर आए हैं और खान साहब को मैंने ये कहा है कि भाई ये जानवर खड़े हैं, ये एसी कमरे में लगा। हाँ एक बार जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे पास पाकिस्तान के दो मुख्तलिफ सूबों से फार्मर मौजूद हैं। मेरे राइट और लेफ़्ट पे जो फार्मर्स हैं ये लाहौर से हैं, और मेरे एक्सट्रीम लेफ़्ट पे जो फार्मर हैं ये KP के बन्नू से हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ कि मुझे चैनल बनाए 5 साल हो गए। 5 साल से खान साहब जो है मेरे से राब्ते में। आज 5 साल के बाद पहली दफ़ा मुलाकात हो रही है। मैंने खान साहब को आज पहली दफ़ा लाइव देखा है। वैसे खान साहब मैं नहीं पहचानता, जो आपकी फ़ोटो लगी है ना आपके व्हाट्सएप पे, जी जी वो कुछ और है और इधर कुछ और है सर जी। हाँ एग्जैक्टली मेरे को वकास साहब ने भी यही बोला था, है ना? हाँ, क्योंकि वो बहुत पुराना पिक्चर है। वो बहुत पुरानी पिक्चर है, मैं तो वो पहचाना ही नहीं आपको। बराबर। अब खान साहब जो है, खान साहब का नाम तारिक नाम है जी। तारिक। अच्छा, अब ये जो इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, खान साहब को बिजनेस करते हुए डेयरी में काफ़ी अरसा हो गया, डेयरी की ईची पीची को समझ गए हैं। आम तौर पे जो नए फार्मर्स आते हैं ना, जो नुकसान करवाते हैं, बार बार नुकसान करवाते हैं, हमारी कई बात पे उतना असर नहीं होता जितना एक फार्मर अपनी आप बीती बयान करता है, अपनी जो उसने गलतियां की होती हैं उससे सीखता है, फिर वो एक राइट ट्रैक पे चढ़ जाता है, एक सीधे रास्ते पे चढ़ जाता है। तो जब फार्मर बताता है तो फिर फार्मर को फार्मर की बात बड़ी अच्छे से समझ आती है। खान से बताएं कितना अर्सा हो गया फार्मिंग स्टार्ट किए? आई थिंक कोविड के बाद किया था, 2020 से 5 साल ही हो गए। 5 साल ही हो गए। बताएं कि जो सोच के किया था शुरू आपने कारोबार, हाँ, तो शुरू वैसे ही हुआ या कुछ? नहीं, बहुत मुश्किलें आया क्योंकि हमको नॉलेज नहीं था शुरू में। ठीक है। 5 जानवर लिया था, कोई बंदा फार्म सेल कर रहा था तो उससे लिया था मैंने। ठीक है। तो शुरू में आपका आई थिंक नहीं था, फिर 6-7 माह बाद मेरे को आपका नंबर किसी यूट्यूब चैनल से मिला, वो भी आपसे डायरेक्ट नहीं मिला था। अच्छा। उस बंदे को मैंने कॉल किया, भाई ये जो बंदा वीडियो किया था उसका नंबर चाहिए मेरे को। अच्छा। हाँ, तभी उस टाइम आपका आई थिंक कुछ 500-400 सब्सक्राइबर था। ठीक है, मैंने देखा था। ठीक है, तो तभी उस दिन से आज तक आपके साथ मैं कनेक्ट में हूँ। जी। हाँ, अब मुझे ये बताएं कि आपने स्टार्ट किया क्रॉस ब्रीड से। कैसा तजुर्बा रहा क्रॉस ब्रीड के साथ और क्या प्रॉब्लम्स फेस की आपने? डॉक्टर, मेन इशू क्या है क्रॉस ब्रीड में? हम क्रॉस ब्रीड, हमारे पास 40 जानवर थे। ठीक है। कुछ 25 बच्चियां थी क्रॉस ब्रीड की, और भी आपकी सीमन के बच्चियां थी। ठीक है। तो मसला क्या हुआ था, दूध जब दे रहे 3 महीना टॉप क्लास दे रहे, उसके बाद एकदम जब गबन होते एकदम नीचे आ जाता है। ठीक है भाई, सर पकड़ के बैठ जाते हैं। फिर जब 40 जानवरों का चारा नहीं पूरा होता है हमारा। ठीक है। बन्नू में तो कुछ मिलता ही नहीं है। एक चीज बता दूं कि बन्नू में साइलेज का रेट 26 रुपए जी। 26 रुपए 26 रुपए साइलेज का रेट है। ठीक है जी। हमारा बंदा पड़ रहा है 120, 100 से लेकर 120। ठीक है। और बन्नू में KPK में है, बन्नू में नहीं है फार्म, बड़े बड़े फार्म नहीं है। ठीक है। किसी के पास 10 जानवरों का 12, 8। ज्यादातर बन्नू में दूध बाहर से ही आता है। 18,000 लीटर बन्नू में दूध आता है डेली बाहर से आता है। बाहर से आता है। क्या बात है। खान साहब ये बताइएगा कि जो सीमन आपको दिया, जो बच्चियां आपको की तैयार हुई हैं, बच्चों को बताएं। एग्जैक्टली मैंने डॉक्टर साहब को भी बोला, जब मैंने 2 दफा सीमन लिया था अपने इलाके डॉक्टर से, मैं नाम नहीं ले लूंगा, शयान को पता नाम ना लीजिएगा, शयान को पता है, यकीन माने, आई स्वेयर उसका एक जानवर भी गब्बर नहीं होगा 2 दफा। ठीक है। आपसे लास्ट टाइम मैंने कुछ छुपाया था, मैंने उससे लिया 10 डोजे कुछ समथिंग लिया था। ठीक है, छुपाया मुझसे आप? हाँ, छुपाया था। मैंने बोला शायद को, चलो यार वो बहुत दूर है, प्रॉब्लम होता है, चलो अब फारिग नहीं है, इसी से ले लो। ठीक है।
इससे लिया, जानवर कोई भी नहीं कहा। मैं बोला जाओ यार मुजामिल के पास जाओ, जाके उधर फिर कंटेनर बेचारे ने, अच्छा। वो कंटेनर है कितना उसका साइज, 10 लीटर का कंटेनर बन्नू से उठा के फैसलाबाद बन्नू से ठीक है। हाँ। फिर आपसे 20 डोज कुछ नॉर्मल लिया और 15 सेक्स। ठीक है। 15 में से 10 डोज तो बच्चियों को लगा हुआ है, जो मैंने वीडियो सेंड किया आपको, ठीक है, उसको लगा हुआ है। ठीक है, बाकी सब डोजे गायों को लगा हुआ है। ठीक है। अच्छा, और हम में ये नहीं है आपके, ये आपकी वजह से, पहले हम भी सेक्स सीमन के पीछे भागते थे, ठीक है, आपकी वजह से हमने नॉर्मल पे शिफ्ट हो गया। हाँ, ये बहुत अच्छा किया आपने। देखा ना, ये बात समझने वाली है कि बिला वजह आप सेक्स पे सेक्स ठोकी जाए, ये गलत है। बछड़ियों को सेक्स लगाएं। क्रॉस ब्रीड में बहुत शौक करना तो एक दफा सेक्स लगा के छोड़ दें, नॉर्मल सीमन पे शिफ्ट हो जाएं। यही तरीकेकार है फार्मिंग में आगे चलने का। खान साहब, बछड़ियां जो पैदा हुई सीमन से, कैसी पैदा हुई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टॉप क्लास। उसमें से हमने कुछ सेल किया क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकता था। ठीक है, बछड़ियां ज्यादा हो गई ना? बछड़ियां ज्यादा हो गया, हमारे पास कुछ 32 हार्ड हो गया। ठीक है, तो भाई हमारे पास मिल्किंग नहीं था, हमने सेल किया बच्चियां। अच्छी सेल हो गई है? हाँ, अच्छी सेल हो गया। लोगों ने ये तो नहीं कहा ये क्या कबाड़ माल है, लोगों ने पसंद से माल लिया। लोग तो हमारे पीछे बहुत टाइम से था, हमको बच्चियां सेल करो, मैं सेल नहीं कर रहा था। ठीक है। फिर शान ने मेरे को मशवरा दिया, हमारे पास वंडा भी सालेज भी आपसे ही जाते हैं सारे। जी। तो जब हमने कोर्स निकाला तो एक्सपेंसिव आ रहा था। ठीक है, आपने कहा अपने हर्ट को बैलेंस करना। हाँ, अभी हमने आपकी वजह से ये हमने 2022 में बंद कर रहा था, तो मेरा अम्मी ने बोला था अभी अपने जो करना था वो तो कर लिया नुकसान। ठीक है। 2022 में मैंने बंद करना था। ठीक है। जब मैं आया था दुबई में, बंद करो इसको। ठीक है। तो अम्मी ने बोला अभी जो नुकसान था वो तो तुमने कर लिया, अभी सीख लिया। ठीक है, अभी तो करो, अब समझ गया, अब करो, अभी करो। हाँ, अभी तो कर लो। तो फिर आपकी वजह से दोबारा हमने स्टार्ट किया, लेकिन 1.5 सालों में 2 सालों में अभी सब क्या दिमाग में, क्रॉस ब्रीड से हटना है, प्योर पे शिफ्ट होना है। ये बताएं कि आप अब दूध की सेल भी खुद करते हैं? दूध की सेल ये भी आपकी वजह से। ठीक है। कितना अरसा हो गया? ये कुछ हो गया 1.5 साल हो गया। मैंने, खान साहब ने मुझे 1.5 साल पहले ऑडियो मैसेज भेजा था, ये बड़े खुश थे कि हमने अपनी दुकान बनाई है और हमारा दूध बड़े हाथों हाथ सेल हो रहा है। मैंने वो इनकी ऑडियो यूट्यूब पे लगाई भी थी। तो ये खान साहब हैं। खान साहब, कितने में दूध सेल कर रहे हैं? दूध 200 पे सेल कर रहा हूँ बन्नू में, और वो भी झगड़ा कर रहे लोग, हमको हमारा नाम लिखो, हमारा नाम लिखो। और जो लड़का जा रहे हैं ना शॉप पे जी, उसको बकायदा लेन लगा होता है, मैंने खुद देखे हैं। ठीक है। क्योंकि हमारा बन्नू में मिलता नहीं है अच्छा। तो गर्म दूध सेल करते हैं? टक आधा घंटा में सेल हो जाता है। आधे घंटे में सेल? आधा घंटे में। अच्छा, दही भी बनाते हैं? सिर्फ दूध ही है? हाँ, दही भी बनाते हैं, वो भी आपका सेल हो जाता है? वो भी। दही का रेट क्या है? दही का रेट भी आई थिंक 200 है। तो आगे रेट बढ़ाने का रहता है, इधर रखेंगे? देखो, रेट ये भी अच्छा है क्योंकि हमारे लोग गरीब है और हमें समझता हूँ। हाँ, इट्स ओके, इट्स नॉट बैड। ठीक है। बट क्योंकि हमारे लोग अभी जो आ रहे हैं बाहर से, वो आपको पता है, आई डोंट नो क्या है, वो थोड़ा सस्ते है जी, लेकिन वो फिर भी लोग हमारे शॉप पे आते हैं। ठीक है। क्यों आते हैं? सही है उसको पता है जी। हमारा फार्म है। ये बताएं कि अब माशाल्लाह जो आपकी बछड़ियां तैयार हुई फार्म पे, कितने मंथ में आपने उनको प्रेग्नेंट करने के लिए तैयार कर लिया? हाँ, जो अभी कुछ 14 माह, ठीक है, कुछ 13 माह, ठीक कुछ 15 माह। टोटल क्रॉस ब्रीड की बछड़ियां सीमन हमने इनको दिया। और ये आप रिजल्ट देख लें कि 13, 14, 15 माह में इन्होंने ब्रीड कर दी। ठीक है जी। ये अचीवमेंट मैं कह सकता हूँ एक उस फार्मर की जिसके फार्म पे डॉक्टर नहीं है, जिसके इलाके में टेक्निकल सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, उसके लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैंने इनकी बछड़ियां देखी है माशाल्लाह, प्रॉपर बॉडी वेट पे, प्रॉपर हाइट पे जाके इन्होंने इंसेमिनेट की है। जो बछड़ियां आपने सेल की हैं वो आपने प्रेग्नेंट सेल की हैं या फिर छोटे सेल की है? कितनी उम्र की? 3 माह, कोई 4 माह। कितने की सेल की हैं आपने? किस कोई रेट में? 2.5 लाख, कोई 3 लाख, कोई 2 लाख, कोई 1,80,000। सुन ले जनाब, 3-3, 4-4 माह की बछड़ियां अन्नी डाल दी है। हाँ सर, लोग तो कहते हैं ये रेट बहुत ज्यादा है। आप, मैं तो सबको, क्योंकि सबको पता है मेरा गांव में, मैं आपसे ही सीमन ले रहा हूँ क्योंकि सेक्स सीमन महंगा है, आपको पता है। जी जी। हाँ, तो सबका हमारा जो शान है ना, सब लिखता है, रिकॉर्ड पूरा। हाँ, कौन सा लिखता है। ठीक है। ये बताएं जो सेक्स सीमन इस्तेमाल किया आपने, कितने % बछड़ियां उसमें आपको मिली हैं? मतलब मेल परसेंटेज? आई थिंक गाय अभी जो हमने सेक्स सीमन लगाया वो तो 100% है। सारी बच्चियां? सब, एक बच्ची था वो दूसरा डोज पे, ठीक है। बाकी सब पहली डोज। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो बच्चे पैदा हुए, टोटल आई थिंक 32 था। ठीक है, 32।
ठीक है। 32 में जो कुछ बच्चे पैदा हुए आगे 2-3 डेट भी हो चुके आई थिंक। जो बच्चे आगे पैदा हुए हैं हाँ। वो सारी सेक्स सीमन की बछड़ियां ही आई हैं या कोई बच्चा भी आया? आई थिंक एक ही बच्चा आया। एक ही बच्चा है। एक ही बच्चा आया। हाँ। बाकी बछड़ियां आई हैं। बाकी बच्चे मेहदी खान साहब के यहाँ भी मुकद्दर माशाल्लाह ठीक है। अब ये बताएं कि अब माशाल्लाह आप रेडी हो गए हैं, क्रॉस पे अच्छा काम कर लिया हाँ। आपने, अब आप तैयार हैं प्योर ब्रीड के लिए? हाँ। कितने जानवर करेंगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह मेरा भी इरादा है ये जितना मेरे पास जो जानवर है ना, जी। ये बच्चियां सेल नहीं करूंगा, बाकी जितना क्रॉस का जानवर है ये मिल का सीजन गुजार के ना जी ये पूरा सेल करके ना प्योर पे हाँ प्योर पे शिफ्ट हो जाना है डायरेक्टली। खान साहब के पड़ोस में ही इनके एक फार्मर को हमने गायें लेके दी हैं, वो खान साहब के भाई ही चला रहे हैं, तो अब इनका एतमाद उधर से भी बढ़ गया है। वहां पर माशाल्लाह तकरीबन 40 की एवरेज ले रहे हैं आप लोग? हाँ, एक का 49, 2 का 39 फर्स्ट लेक्टेशन, एक का 49 भाई ने मेरे को मैंने बोला ये ले लो यार कुछ कर लो, वो सेल ही नहीं कर रहा और वो दूध भी हमको ही वो मैंने इनको ईस्टर्न से लेके दी थी, तो खान साहब ने तब देखा यार ये प्योर वाली कहानी तो कुछ और ही है। आज भी मेरे को भाई बोल रहा था जब तुम्हारे जानवर से मैं तो यार उसका बहुत अच्छे पीस निकले। हाँ वो जल रहा है मेरा भाई अंदर से और वो फार्मर है, उन्हें उसको बोला तो बात कर लो ना अगर वो सेल कर रहे हैं, लेकिन वो लोग भी सेल नहीं कर रहे। खान साहब जिसको इतना दूध रोज का आ रहा है तो वो सेल थोड़ी करेगा। ले जी अब बाकी बात कंटिन्यू करते हैं। मेरे राइट और लेफ्ट फार्मर मौजूद। सर क्या नाम है आपका? राणा रफाकत अली। और सर जी आपका क्या नाम? ख्वाजा अहमर। ये इनके साथ हम गए थे मंडी में आज और बछड़ियाँ तकरीबन 13 के करीब हमने खरीदी हैं। तो ये भी माशाल्लाह अरसा 2 साल से जो है लाइफ स्टॉक के कारोबार के साथ इनका ताल्लुक है। तो सर लाइफ स्टॉक का जो कारोबार है कैसे इसका इंतखाब किया? मुझे फीड लगती तो नहीं आपकी ये? इसका इंतखाब बस कुछ शौक था, इसकी वजह से लाइफ स्टॉक का काम स्टार्ट हो गया। जी फील्ड नहीं है ये, मेन फील्ड नहीं है ये, बस ऐसे ही साइड बिजनेस के तौर पे चलता है। तो साइड बिजनेस अमूमी तौर पे जो लोग करते हैं शौक से जो करते हैं उसमें प्रॉफिट एंड लॉस लोग नहीं देखते, आपका भी यही सीन है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब हमने ये नया मॉडल बनाने का सोचा कि हम ये जो है हीफर्स आए करें और क्रॉस में और कुछ प्योर में, तो इसलिए आपके पास आए हैं और आपने आज हमें बड़ी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। मुझे ये बताएं कि अभी हीफर्स तो हमने ले ली हैं, अभी इनको आपने आगे चलाना भी है, इनको फार्म पे कीप करेंगे सेल करेंगे? नहीं इनको सेल करेंगे। सेल करेंगे जी जी। यहाँ पे भी शौक वाला ही काम कर रहे हैं या यहाँ पे कारोबार का ज़हन है? नहीं कारोबार तो साथ साथ चल ही रहा होता है ना, शौक और कारोबार दोनों को साथ साथ चलाना है। जी। कितने % आपको लगता है कि ये तकरीबन 1 साल का आपका प्रोजेक्ट होगा मोरलेस? तो क्या लगता है आपको कि कितने % रिटर्न्स पे आप हैप्पी सेटिस्फाइड हैं? मेरा ख्याल है 20 to 30% रिटर्न मिल जाए तो वो बेहतर है। हाँ जी उस पर ले जी ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं उनकी यही ख्वाहिश होती है कि 20 से 30% जो रिटर्न्स हैं वो मिल जाएं। लाहौर में मौजूद हैं सर कि साइलेज आपका अपना या आप खरीदते हैं? साइलेज अपना है। क्या रेट पड़ता है आपको? तकरीबन बिलो 15 रुपीज़ पड़ जाता है। ठीक हो गया, तकरीबन 15 से कम ही पड़ रहा है। तो आप ये कितना आपने बना कर रखा हुआ है? तकरीबन एक टाइम पे हमारे पास 2 से 3 हज़ार मन होता है, जो कि हमारे पास 2 से 3 महीने 4 महीने का स्टॉक होता है। तो आपके पास प्रोविजन जगह कितनी है, हाउसिंग की अरेंजमेंट्स कितनी है, कितने जानवर आप कीप कर सकते हैं? 100 की स्पेस है हमारे पास, तो वैसे फॉर्म हमारा 2 एकड़ पे बना हुआ है। जी फिर तो माशाल्लाह जगह तो काफ़ी है आपके पास। पहले आपने जो कारोबार किया है कौन सा किया? पहले हम फैक्टरिंग का करते रहे हैं, तो वो सक्सेसफुल मॉडल था, लेकिन उसके साथ कुछ हम टाइम कम दे पा रहे थे, तो ये फिर हीफर्स का भी ये सोचा है कि इसके अंदर शायद हमें उतना वक्त ना देना पड़े। अभी फैक्टरिंग का इरादा है आगे जारी रखने का या नहीं? नहीं अब फिलहाल इसमें ही करेंगे, हीफर्स के काम में ही जाए। फैक्टरिंग तो रज गए? जी उससे है। क्यों रज गए? बस हम मार्जिन कम है और ज्यादा मार्केट में फिरना पड़ता है माल इकट्ठा करने के लिए, और इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है। जरा सबसे मुश्किल काम फैक्टरिंग में यही है कि आपने माल पूरा कर। तो कितने जानवर मैक्सिमम पे गए आप? 120 तक 120-130 तक गए हैं। 120 तक आप लोग गए हैं। के ऊपर भी हमने सेल किए हैं और फैक्टरिंग में ये स्लॉटर हाउसेस में भी सेल करते हैं। ऑन एन एवरेज बछड़ा कितना छोड़ देता 3 महीने के बाद? आज से 2 साल पहले किया था तो 8-9 हज़ार रुपए का मैक्सिमम। अच्छा आपने 2 साल पहले छोड़ा हुआ है, अभी रिसेंट का लास्ट टाइम ईद पे किया था। ठीक है। तो उसमें मार्जिन ठीक था, नॉर्मली तो वो अगर फैक्टरिंग करें तो 8 से 10 हज़ार से ऊपर मार्जिन। लेकिन आपकी जो फिगर्स हैं ये 2 साल पुरानी है, अभी रिसेंट का अंदाजा नहीं है। कुर्बानी के जानवर वो जानवर पे यानी कि अगर आपका 300+ kg के जानवर हैं तो वो आपको 30,000+ दे जाते हैं, और 400+ kg के होंगे तो वो 50,000 तक भी दे जाते हैं। तो अभी आप सिर्फ अपने आप को हीफर्स में कंटिन्यू करना चाह रहे हैं? हीफर्स में। जोटियों का क्यों सोचा आपने? मतलब अब गबन करके सेल करना चाहते हैं, आप बच्चियों पे आए, जोटियों का इरादा क्यों नहीं बनाया? हमने जो आप लोग आपकी वीडियोस वगैरह देखी है उन्हीं से सीखा है कि ये जल्दी जो है वो गबन हो जाती हैं। मार्केट में डिमांड किसकी ज्यादा? गाय की ज़्यादा।
क्योंकि खान साहब ऐसे ही है, आप में ऐसे नहीं रखते। हमारे भैंस थे वो भी सेल कर दिया। अच्छा, वो सेल कर वो दिया, सेल कर दिया। कितना अर्सा हो गया? भैंस लिया था, आपको याद है, मैं नाम नहीं ले लूंगा वो। हाँ हाँ, पहुंच गया डॉक्टर। नाम नहीं लेना। उसी नाम नहीं ले लूंगा। फिर उसने भी टीका लगाया, छोड़ दो उसको। खान साहब कितने को टीके लगे हैं अब तक? आई 5 सालों थिंक मैं 6-7 फार्मों में पैसा बेच के, और ये भी आपसे सीखे है, वीडियो पे सौदा मत करना। ना बिल्कुल, ये भी बहुत चीजें खान साहब ने ना मुझे कई दफा मुझे वीडियोस भेजे नहीं, और खान साहब ने कहना कि सिलेक्शन बोलो, पैसा बोलो। मैंने कहा खान साहब ये वीडियो पे सिलेक्शन वाला काम मेरे से तो नहीं होता। असल में पता है सर, जितना ओवरसीज है ना, चाहे दुबई में, सऊदी, कतर, बहरीन, ओमान या ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, जिधर भी है, अमेरिका में, वो लोग बेचारे क्या होते हैं, वो लोग पाकिस्तान में नहीं होते। और मैं तो अभी आया हूँ वेकेशन, और यहाँ पे पता नहीं क्या क्या जानवरों के साथ कर रहे हैं, और कौन से कैमरे पे बना रहे हैं ये भी हमको समझ नहीं आ रहा है। नीचे से बना रहे हैं, ऊपर से बना रहे हैं। हम आते ही कुछ और होते हैं, फिर बयाना भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं। अच्छा, बयाना भी रिटर्न नहीं रिटर्न करते सर जी। अभी भी मेरे पास नंबर है, और बोलते हैं भाई मेरा गलती थोड़े, तुमको देख करना चाहिए। अच्छा, बोलते मैंने रुका है, वो बोलते, एक बोलता था मैंने पार्टी लगा हुआ था, मैंने तुम्हारी वजह से रुका था, अदरवाइज पार्टी तो लगा हुआ था। अब मैं वो पार्टी भी चला गया, तुम भी नहीं ले रहे हो, बयाना क्यों दे दो? अच्छा, हाँ, ये ओवरसीज को मैं नसीहत कर रहा हूँ, नहीं लेना चाहिए। ये तो हम तो खान साहब बार बार ये बात मैं आपने किया है, बार बार बात वीडियो पे देख के सिलेक्शन, वीडियो पे नहीं करना चाहिए। खान साहब यहाँ पर आए हैं, और खान साहब को मैंने ये कहा है कि भाई ये जानवर खड़े हैं, ये एसी कमरे में लगा। हाँ, एक बात और, जो आपने जानवर दिया ना, मैं अगर मंडी में जाता शायद मेरे को 7 लाख का मिल जाता था जानवर गब्बन। मैंने भाई को पूरा समझाया, मेरा चलो ये महंगा है, मतलब अच्छे जानवर है, और सबसे एतमाद, देखो ना, एतमाद है। खान साहब, बात अलग है, हम जो फैसिलिटी दे रहे हैं ना आपको यहाँ पे रुकने की, हाँ, कि रुक जाएं आप 2, 3, 4 जितनी मिल्किंग आज शायद ने देख लिया मिल्किंग, जितनी मर्जी देखें आप, यशी करें, थन चेक करें, पाजू डालें, ब्लड टेस्ट करवाएं, जो दिल करता करें। ये फैसिलिटी जो है ना, हम कहते हैं कि फार्मर जो पे कर रहा है ना, वो अपनी तसल्ली करे जितनी करे, ताकि उसको ये ना हो कि खान साहब आप इतनी मेहनत से ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे बनाते हैं, ऐसा क्या आराम से बन जाते हैं, पैसे आराम से बनते हैं, मेहनत से बनते हैं, बहुत मेहनत से बनते हैं ना। तो ये जो है ना, इसलिए मेहनत और चीज तो बहुत मेहनत से बनाते हैं सर, ऐसे ही है ना, बहुत मेहनत से। तो क्या मशवरा देते हैं जो आपकी ओवरसीज? आई थिंक मैं उस चीज को यही कह रहा हूँ, अगर इन्वेस्टमेंट है और अपना बंदा है, जैसा भाई है या कोई थोड़ा नॉलेज वाला है और पढ़ा लिखा, मेरा एक भाई जो था ना, वो याद है ना, वो जो बंदे थे ना, मैंने हायर किए थे, तो जब भी हीट में आता था जानवर, अरे नहीं उसको नहीं रखना, टीका नहीं रखना, दूध कम कर रहे हैं। ओ भाई क्या कर रहे हो आप? फिर आपने मेरे को मिल्किंग मशीन दिया, याद है ना जी, मिल्किंग मशीन भी आपने दिया, तो फिर वो 6 महीने पड़ा रहा। तो भाई क्यों? अच्छा, वो बोलते हैं नहीं हम मिल्किंग पे मशीन नहीं करेगा। अच्छा, हमने बहुत अच्छे जानवर लिए थे 2021 में, उस टाइम प्राइस कम थे। हाँ, तो उसको 30-25 लीटर वाला, वो लोग कितना चुवाई करता था? कितना करता? 7 किलो 8 किलो, बस एक छोटा सा बाल्टी था, वो भर के बस खत्म। पूरा जानवर हमसे जाया किया उसने 2 साल। फिर मैंने शायान को डांटा, मैंने बोला मशीन लगाया। बोलते फिर हम क्या करें? मैंने आप बैठ जाओ, आपको हम ऐसा ही पैसा दे रहे हैं, कोई मसला नहीं है, आप जो काम है वो कर लो ना, आप चारा डाल लो, बाकी काम है वो कर लो। तो फिर वो 1 महीने के बाद चला गया वो लोग, क्योंकि उसको पता चल गया मशीन आ गया, हमारी जरूरत नहीं है, फिर वो चला गया वो लोग। अब मशीन से जिंदगी आसान हो गई है भाई। वो जो 30 लीटर वाला थे वो 35 पे आ गया है। ठीक है, वो लोग, आप एक इंसान है, आप कितना चुवाई करेगा? हमारे 20 जानवर होते थे, 20 जानवर होते थे, बताओ ना, सुबह शाम आपका। बल्कि हम तो 3 टाइम रिकमेंड करते हैं, ये जो जानवर आप लेके जा रहे हैं, ये 3 टाइम मिल्किंग करनी है। हाँ, ये 3 टाइम है। हाँ, ये ना हो कि आप जाके 2 टाइम। नहीं, ये शायद ने भी बोला 3 टाइम है। 3 टाइम करनी है, और ये जो है ना जी, इंशाअल्लाह जी, खान साहब की जो आप बीतियां हैं, जो इनका लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। हमारे जो भाई हैं, ये जो बछड़ियों के साथ काम कर रहे हैं, तो इनके लिए भी दुआ कर दीजिएगा, अल्लाह की ज़ात इनको जो है कामयाबी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।